मुबारक और सबसे दुआओं की अपील के जो पेंडेमिक है हम इसको जल्दी रिकवर करें और अल्लाह ताला हमें इस पेंडेमिक से जल्दी निजात अता फरमाए। तो आज हैं हम मालम जबा में। रमज़ान में बेसिकली हम नई डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, जिसमें हम रेगुलर ट्रिप्स की बजाय ऑफ द वे जाके आपके लिए नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम आपको जैसे बताया हम मालम जबा में हैं। तो हमारे जो रेगुलर सवात के ट्रिप्स होते हैं मालम जब्बा, जिसमें सवात कलाम कवर करते हैं, उसमें होता ये है कि हम आपको मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट में लेके जाते हैं। आप वहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक आप स्कीइंग करते हैं या चेयर लिफ्ट लेते हैं, जिप लाइन लेते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप वहाँ से घूम के और वापस चले जाते हैं और आपको लगता है कि यही मालम जब्बा है, लेकिन बेसिकली ये मालम जब्बा नहीं है। मालम जब्बा एक बहुत ही वर्सेटाइल एरिया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी है। तो रेगुलर ट्रिप्स में सिर्फ यही होता है कि हम आपको थोड़ी सी डेस्टिनेशन दिखा के वापस ले जाते हैं, लेकिन अभी हमने सोचा है कि अपने जो वैल्यूएबल गेस्ट और अपनी फैमिली है उसको हम कुछ ऑफ द वे जाके कुछ नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करवाएं। लाइक जिसने सवात पहले देखा भी हुआ है उसके लिए भी ऐसा हो कि वो जब हमारे साथ दोबारा ट्रैवल करे तो उसको कुछ नया मिले। इसी मकसद के लिए अभी हम पहुंचे हैं रत्तासर मालम जब्बा में। जब आप मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट पहुंचने वाले होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक बोर्ड आता है जिस पे लिखा होता है फहद स्टैगरिंग कोस्ट। वहाँ से 20 मिनट्स की ये एक छोटी सी हाइक, या कह लो कि थोड़ा सा जीप पे भी आप आ सकते हैं या गाड़ी पे भी आ सकते हैं, और फिर थोड़ा सा पैदल हाइक करके ना तो आप एक टॉप पे पहुंचते हैं जहाँ पे जिसका नाम रत्तासर है। और यहाँ से आपको मालम जब्बा और जितने भी इसकी सराउंडिंग्स है सबका 360 व्यू मिलता है। तो अभी मैं आपको सीन जो व्यूज़ हैं वो दिखाऊंगा। तो ये है मालम जब्बा, ये आप अपने सामने, ये आपको मालम जब्बा का फेमस जो फ्रंटियर टावर है वो नज़र आ रहा होगा, और फिर उसके लेफ़्ट साइड पे ये पीसी मालम जब्बा और उसके साथ मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट है। ये साइड सारी सवात की है। ये पीछे आपको हिंदू कुश माउंटेंस जहाँ पे सनसेट का व्यू आ रहा है, तो ये हिंदू कुश माउंटेंस हैं। और फिर जब हम थोड़ा सा इस साइड पे आते हैं तो ये शांगला टॉप क्रॉस करके हम चले जाते हैं टुवर्ड्स गिलगित। तो ये पीछे जो अपने इस वक्त पहाड़ स्नोई माउंटेंस हैं वो बेसिकली कराकरम रेंज है और वो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है। तो एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है सनसेट के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि थोड़ा सा नेचर के ज़्यादा क्लोज होना चाहते हैं, क्योंकि रेगुलर ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं रोड पे ही रहते हैं और जो भी डेस्टिनेशन होती हैं उनको कवर करके वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर हमने नेचर के ज़्यादा पास होना होता है तो फिर हमें ऑफ द वे जाना पड़ता है, हमें थोड़ा सा अपने आप को मुश्किल में डालना पड़ता है ऐसी जगह देखने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा सनसेट है और बहुत ही सीनिक लोकेशन है। फैसल भाई इंशाल्लाह रोज़ा भी खोल लेंगे, अभी थोड़ा सा काम कर लें और आपके लिए कुछ नई जगह देख लें। ये बैकग्राउंड में आप मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट का व्यू देख रहे हैं जो कि विंटर्स में कम्प्लीटली स्नोई होता है। अभी इस वक्त क्योंकि स्नो ख़त्म हो चुकी हुई है तो एक लश ग्रीन मेडोज़ में कन्वर्ट हो गया है। ये सामने आप पीसी मालम जब्बा देख सकते हैं और ये फेमस फ्रंटियर टावर होटल है। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमने डिसाइड किया है कि हम अपने नेक्स्ट ट्रिप्स में कुछ ऑफ द वे जाके आपको नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करवाएंगे। लाइक जितने भी हमारे रेगुलर ट्रिप्स भी होंगे उनमें भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि पहले लोगों ने नहीं देखा या पहले लोग वो नहीं दिखाते। तो इंशाल्लाह रमज़ान पे, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ द कंट्रोल हो गई है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि
जितने भी टूरिज़्म है वो ईद तक सस्पेंड रहेगी। तो इंशाल्लाह ईद के बाद हमारे जो रेगुलर ट्रिप्स हैं टूवर्ड्स हुंजा, सवात, कलाम, कश्मीर, नारान, कुमराट, तो ये सारे रेगुलर ट्रिप्स स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हम नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करेंगे। तो आप भी ज्वाइन करें हमें ईद के बाद हमारे ट्रिप्स में। कंप्लीट आइटनरीज जो हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे आपको। बाकी दुआओं में याद रखिएगा उन लोगों को भी जो कि इस वक्त कोरोना से फ़ाइट कर रहे हैं, इस पेंडेमिक से फ़ाइट कर रहे हैं, और जो हेल्प कर रहे हैं, फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको भी दुआओं में याद रखिएगा, और हमें भी, क्योंकि हम भी आपको सर्व करने के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।